बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि गफलत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, कहते हैं कि गफलत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है, गाफिल बंदे जाग जावे, जागने की बारी है, जागने की बारी है। वाकई में साध संगत जी ये जागने की ही बारी है। साध संगत जी संत महापुरुष समझाते हैं कि चारों तरफ जगमग ज्योत जगी हुई है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अब सोने की बारी नहीं है, अब जागने की बारी है। अब रहन नहीं है जो हम सो रहे हैं, रात नहीं है जो हम सो रहे हैं, सवेरा हो चुका है, प्रकाश निकल चुकी है, जगमग चारों तरफ जगमग जगमग हो रहा है। अगर हम सो जाएं तो फिर साध संगत जी उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए संत महापुरुष हमें जगाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि अब जाग जा, या जागने की बारी है। अगर अब की बार नहीं जागा तो फिर जाग नहीं पाएगा, फिर जाग नहीं पाएगा। 84 का चक्कर जिसमें फंस कर रह जाएगा, जिसमें फंस कर रह जाएगा। आओ साध संगत जी, साध संगत जी विचार कर, विश्वास करे, पूर्ण विश्वास सच्चे सदगुरु पर, संत महात्माओं के दिव्य वचन हीरे मोती जैसे जो साध संगत जो वो जो दिव्य वचन निकलते उन पर पूर्ण विश्वास करें, उन पर पूर्ण विश्वास करें, इस राम का दीदार हो पाएगा। साध संगत जी जब तक विश्वास नहीं हुआ तब तक हम परमात्मा को नहीं पा पाएंगे। जब तक साध संगत जी विश्वास से ही सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को नतमस्तक नहीं होंगे तब तक इस राम की जानकारी, इस रमे हुए राम की जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। साध संगत जी होता क्या है साध संगत जी, मेरा विश्वास ही डुलायमान हो जाता है। कहते भी है साध संगत जी कि ऐसा कौन अभागिया जो विश्वास से, और ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन अभागिया जो विश्वास से, और राम बिना पग धरन को कहो कहाँ है ठोर, कहो कहाँ है ठोर। साध संगत जी राम बिना ये जग सोना है। अगर आप परमात्मा को जान लिए तो आप मानो आनंद को प्राप्त कर लिए। साध संगत जी वही आप परमात्मा को नहीं जाने, आपका विश्वास जुलायमान हो गया, आप सच्चे सतगुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप साध संगत जी कहीं का नहीं रहेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष समझाते कि पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर दे, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर दे। कहते हैं गुरु और पारस में बड़ो अंतर जानो, गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, वो लोहा कंचन करे ये करे आप समान, ये करे आप समान। साध संगत जी जो सतगुरु के दर पहुंच जाते हैं, जो सतगुरु के दर पहुंच जाते हैं वो साध संगत जी श्रेष्ठ हो जाते हैं। जिसके मन में किंतु परंतु चलते रहता है, जिनका विश्वास डुलायमान होता है, तो समझ लीजिए साध संगत जी उसकी नैया इसी में डूब जाती है, नैया बेड़ा पार नहीं लगा पाता है साध संगत जी उसका। जिसके मन में किंतु परंतु होती है, सदगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होता है, तो वो साध संगत जी बीच में ही डूब चले जाते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास की जरूरत है। पूर्ण विश्वास है तो हर स्थिति परिस्थिति से हम बाहर निकल जाएंगे। साध संगत जी पूर्ण विश्वास ही साध संगत जी हमें हर मंजिल तक पहुंचाएगा। आओ साध संगत जी देखे होंगे जिस तरह पानी में रहकर मछली खुश रहती है, उसी प्रकार जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ हम समर्पित हो जाते हैं तो साध संगत जी हमें भी वो आनंद मिलता है, हमें भी वो आनंद मिलता है। साध संगत जी आओ साध संगत जी विचार कर, आज धरा धाम पर कोई कुछ लेकर नहीं आया है साध संगत जी, कोई कुछ लेकर नहीं आया और ना ही कुछ लेकर जाएगा। साध संगत जी कहते हैं कि क्या लेकर जग में आया क्या लेकर जाएगा। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी कहते हैं कि क्या लेकर जग में आया
क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आए थे साध संगत जी धरा धाम पर, और हाथ पसार कर इस धरा धाम से हम चले जाएंगे। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े धनवान सेठ साहूकार, वो भी साध संगत जी खाली हाथ गए। आओ साध संगत जी विचार कर, परमात्मा सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर इस मन को, इस हर चीज़ को समर्पित कर दे पूर्ण समर्पण के साथ। देखिए साध संगत जी एक चमत्कार होता है, और ऐसा कर्म करते चले जाएं जो साध संगत जी एक दूसरे से प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन, एक दूसरे से साध संगत जी गले लगाकर इस जीवन को हम जीते चले जाएं, वही साध संगत जी हमारे साथ जाएंगे। कहते हैं ना साध संगत जी, ये कर्म का हिसाब किताब, कर्म का लेखा जोखा परमात्मा के पास साध संगत जी देना पड़ता है कि हम किस प्रकार से कर्म किए हैं, क्या करके इस धराधाम से जा रहे हैं, वो सारा लेखा जोखा वहाँ हमें देना पड़ेगा साध संगत जी। और उस हिसाब से ही साध संगत जी हमें, साध संगत जी जो योनि मिलने का होगा वो मिलेगा। आज ये मनुष्य तन संत महापुरुष के बारे में कहते हैं कि बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही कठिन से मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला हुआ है और इनसे ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए यह मनुष्य तन मिला हुआ है, ताकि हम इस धराधाम पर आएँ, सतगुरु की पूर्ण आशीर्वाद कृपा से इस परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति भजन करें, और साध संगत जी सतगुरु के हाथ में, साध संगत जी श्री चरणों में साध संगत जी जीवन रूपी नैया को साध संगत जी समर्पित कर दे, ताकि वो पार लगा दे। फिर जाकर लोक सुखी परलोक सुहेला होता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी, एक एक पल, एक एक क्षण इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, सच्चे सतगुरु का साध संगत जी एक एक पल शुक्राना करते रहे कि हे सतगुरु, हे परमपिता परमात्मा, आप तो जानन जनन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप तो सब कुछ जानते हो कि कब किसको क्या चाहिए, कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जी तो सब कुछ जानने वाले हो, आप जी कृपा करना। जो संत महापुरुष साध संगत जी, जो संत महापुरुष आप जी के श्री चरणों से जुड़े हैं, आप जी कृपा करते हुए संतों की टोली में सभी को बैठाए रखना और इसी सद्बुद्धि देना, ताकि सदा सेवा सत्संग सुमरन से जुड़ा रहे, सदा संत महात्माओं के संग लगा रहे। ऐसी दात देना, ऐसी कृपा करना दाता, रहमत की बारिश करना। साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को उतना बोलना, उतना समझ भी नहीं है जो क्या बोले आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे दास की उतनी औकात नहीं है। दास को क्षमा करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, दास को इस तरह से लाड़ प्यार देते रहना। आप जी कृपा करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।